आज हम लोग कैलेंडर को देखने जा रहे हैं। कैलेंडर के प्रश्न को कैसे हम लोग बना पाए और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यह आज हम लोग देखने जा रहे हैं। कैलेंडर जो होता है यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होता है, परंतु सही कॉन्सेप्ट और जानकारी के अभाव में बच्चे जो होते हैं इसमें उलझ के रह जाते हैं, या यूँ कहें कि उनको डिफ़िकल्ट महसूस होता है, डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट को जानने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप कैलेंडर के प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैलेंडर क्या है। कैलेंडर चैप्टर जो होता है वह उसमें किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कैलेंडर जो होता है यह इसमें कोई पार्टिकुलर डेट दे दिया जाता है। अगर टाइप 1 की बात करें कैलेंडर की, और टाइप 1 जो इसका शुरुआती प्रश्न जो हो सकता है वह क्या हो सकता है, जैसे इसमें कोई पार्टिकुलरी डेट दे दिया जाता है, पूछा जाता है इस डेट में कौन सा दिन था, इसमें दिन के बारे में पूछा जाता है और वह दिन जो होता है वह कैलेंडर के कैलकुलेशन के माध्यम से आपको निकालना होता है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 15 अगस्त 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। इसी टाइप का अक्सर आपको एग्जाम में डेट दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि वह दिन जो था वह कौन था, उस दिन के बारे में आप बता दीजिए। तो यह जो कैलेंडर जो प्रश्न है, दिन की जो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो अतिरिक्त दिन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यदि हमने अतिरिक्त दिनों की संख्या को निकालना सीख लिया तो कैलेंडर जो होता है वह हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद कसम से आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से और जल्द ही बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यह सीख लेते हैं कि कैलेंडर का अतिरिक्त दिन जो होता है उसकी क्या अवधारणा होती है और उसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। दिन की बात की जाए तो हम जानते हैं सभी की 7 डेज होते हैं, रवि से लेकर शनिवार तक, और इसके बाद जो भी बच जाएंगे अर्थात इन 7 का जोड़ा जिसका नहीं लगेगा उसे अतिरिक्त दिन कहेंगे। इसे इस प्रकार समझेंगे, जैसे मान लेते हैं टोटल 15 दिन की बात हो रही है और इसमें अतिरिक्त दिनों की बात की जाए कि इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा तो बता दीजिए। तो सीधा सा मतलब है कि 15 को हम सप्ताह के दिन से भाग दे देंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो जितना भी दिन पूछा जाएगा और अतिरिक्त दिन की गणना करनी हो तो हम सीधे 7 से भाग देंगे। जैसे 15 दिन में 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 7 दूनी 14 और 1 15। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मात्र एक जो है वह शेषफल बच जाता है और वह एक ही जो है यह अतिरिक्त दिन की संख्या को दर्शाएगा, यह अतिरिक्त दिन की संख्या को दर्शाएगा। जैसे हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे कि 7 दूनी 14, शेषफल जो बच जाता है यहाँ पे यह, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है यह एक दिन को दर्शा रहा है। तो यह अतिरिक्त दिन की गणना इस प्रकार होती है। इस प्रकार आप कितने भी दिनों की संख्या को आप 7 से भाग करके अतिरिक्त दिनों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी महीना में 30 दिन होता है और उसका अतिरिक्त दिन क्या होगा, तो सीधे हम 30 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 7 चौके 28। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 जो है उस महीने का अतिरिक्त दिन हो गया। तो अतिरिक्त दिन की गणना जो होती है वह इस प्रकार आसानी से की जा सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं एक वर्ष में, तो एक वर्ष भी 2 प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष होगा और एक लीप वर्ष होगा। तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो सीधे हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35, 1, फिर इस 15 को डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जब 7 से एक साधारण वर्ष में अर्थात 365 दिन में भाग देते हैं तो 52 सप्ताह और एक शेषफल बचता है, और जो शेषफल होता है वही हमारा
अतिरिक्त दिन की संख्या को दर्शाता है। तो एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो हमने यह जाना कि यह 1 होगी। उसी प्रकार यदि यह कह दिया जाए कि लीप वर्ष के अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो लीप वर्ष हम जानते हैं लीप वर्ष को अच्छी तरह से कि लीप वर्ष जो होता है वह साधारण वर्ष से 1 दिन ज़्यादा होता है, अर्थात 366 दिनों का होता है। और यह इसीलिए होता है क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी जो होता है वह 28 के बजाय 29 दिनों का हो जाता है, इसीलिए 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि 366 में हम भाग देते हैं, 366 को 7 से डिवाइड करते हैं अतिरिक्त दिनों के लिए, तो जब इसमें भाग देंगे तो ऑब्वियसली ये भी वैसे ही कटेगा, 35 एक बचेगा। और इसको भी जब भाग देंगे यहाँ पे तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 शेष पर बचता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है लीप वर्ष में हमारा लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में कितना अतिरिक्त दिनों की संख्या हो जाएगी, तो हमने देखा कि एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पे निकाल पाते हैं। तो आप इसे नोट करते जाइएगा कि एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन की संख्या हुई और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिनों की संख्या निकलती है। अब हम यदि 100 वर्षों की लीप की जानकारी ज्ञात करें, एक शताब्दी वर्ष में, अब 100 वर्षों में हम निकालते हैं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की गणना के लिए सबसे पहले 100 वर्ष जो है उसमें साधारण वर्ष भी होंगे और लीप वर्ष भी होंगे। तो हमें यह पता पहले होना चाहिए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो अगर लीप वर्ष की गणना की बात होगी तो हम सीधे ही उसी संख्या को 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी सन लीप वर्ष है या नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 से भाग देते हैं। और यदि शताब्दी वर्ष की स्थिति है, जैसे सन 1600 है, 2000 है, 2400 है, 2800 है, तो इस प्रकार की स्थिति में हम 400 वर्षों से भाग देते हैं और जब भाग लग जाता है तब उसे लीप वर्ष मानते हैं। अन्यथा हम लोग 4 से भाग देते हैं और जब कट जाता है तो उसे लीप वर्ष मानते हैं। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इसके लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम सीधे 100/4 करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कट जाएगा, तो ये 25 होगा। 100/4 जो होता है वह 25 को दर्शाएगा। 25 हमारा इसका भागफल आएगा। तो 25 जो है वह लीप वर्ष होगा, अब बाकी जो है वह साधारण वर्ष होगा। परंतु आप यहाँ पे मिस्टेक कर पा रहे हैं, थोड़ा रुकिए और गौर से देखिए। यहाँ 100 वर्षों तक का हम निकालना चाहते हैं, तो 100 वर्ष में 100 जो है यह लीप वर्ष नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए हमें 400 से भाग देना होगा। 400 से भाग देंगे तो यह लीप वर्ष की गणना में नहीं आएगा। जब भी शताब्दी वर्ष आएगा तो हमें 400 से भाग देना होता है। तो इस प्रकार यह जो है वह लीप वर्ष नहीं आएगा कि 4 से तो कट जाएगा। तो शताब्दी वर्ष की स्थिति में 100, 200, 300 इस प्रकार का जितने भी सन आएंगे उनको 400 से भाग देना पड़ेगा। और यदि 400 से भाग लग जाता है तब वो शताब्दी वर्ष होता है। तो यहाँ से 4 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 400 से नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह 100वां जो है वह लीप वर्ष की स्थिति में नहीं आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल लीप वर्ष जो हो जाएगा मात्र 54 हो जाएगा, और बच जाएगा जो वो 100 में से 24 को घटा दीजिएगा तो 76 जो होगा वह साधारण वर्ष हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि 24 को लीप वर्ष होगा, तो 24 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हमने यहाँ पे जाना कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, तो 24 वर्ष जो है लीप वर्ष है, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या से गुना कर देंगे। और यहाँ पे 76 जो है साधारण वर्ष है, और साधारण वर्षों में हमने कितना निकाला अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो 1 निकाला। तो इस प्रकार इसमें 1 से गुना कर देंगे तो हमें इस पूरे साल का जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होगा वह पता चल जाएगा। जैसे अब चलते हैं, 24 में 2 से गुना करते हैं तो 48 होगा, और 76 1 से करेंगे तो 76 होगा। इसको और भी आगे बढ़ा दे तो गुना करते हैं, 8 6 14 के 4, ये 5 7 12 हो जाएगा, 124 हुआ। फिर 124 में हम 7 से भाग करेंगे क्योंकि अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी। और फिर यहाँ से जब संख्या 7 से बड़ी हो जाती है तो हर स्थिति में हमें 7 से फिर से डिवाइड करना होगा, विभाजन करना होगा, और 7 से फिर डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर भी काट सकते थे या फिर यहाँ से कर लेते हैं, 7 का 7, 5 बचा, फिर यहाँ से
54 है, 7 इसको डिवाइड कर लेते हैं, कटा लेते हैं, 14 में से 5 बच गया। तो इस प्रकार जब 124 में हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल जो होता है वो 5 होता है, और यह 5 हम जानते हैं कि क्या होता है, अतिरिक्त दिन होता है, और यह अतिरिक्त दिन को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या जहां 1 हुई थी और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 हुई, वहीं यदि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की गणना करें तो हमारा ये आंसर यहाँ पे 5 आता है। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है वह 5 होता है। उसी प्रकार यदि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की गणना करें, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की गणना करें तो वही कंडीशन यहाँ पर भी आएगा। ये 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 है, तो 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 10 चूंकि 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे 10 को तो ये हमारा शेषफल जो होगा 3 बच जाएगा, जो अतिरिक्त दिन होगा। तो इस प्रकार 200 वर्षों में भी हमने 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 देखा, वहीं 200 वर्षों में हमने अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 देखा। और ये डेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, आप नहीं भी याद रखेंगे तभी भी काम चल जाएगा, परंतु आपको इसे ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार यदि 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की गणना करें, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की गणना करें, अतिरिक्त दिनों की करें तो यहीं पे 5 गुना 3, 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन हुआ था, तो 3 में 5 300 वर्षों में 5 15 हो जाएगा, और 15 जो है 7 से बड़ा है, फिर 7 से भाग देंगे तो यह जो हो जाएगा वह 7 दूनी 14, और यह 1 बचेगा। तो 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है वह सिर्फ 1 बचता है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 300 वर्ष में 1 हुआ। उसी प्रकार यदि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालें, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाले तो चूंकि 100 वर्षों में क्या होता है कि 5 को होता है, तो 400 वर्षों में 5 चौके 20 होगा कायदे से। परंतु हम यहाँ पे देख रहे थे कि लास्ट वाला 100 200 300 वाले को ये लीप वर्ष नहीं था, इसीलिए क्या होता था कि यहाँ पे घट जाता था। क्योंकि यहाँ पे 400वां वर्ष जो है वह 400 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसीलिए इसमें एक अतिरिक्त लीप वर्ष भी ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार यह जो होगा इसमें एक और वर्ष अतिरिक्त जो है जुड़ेगा, तो इस प्रकार यह 21 हो जाएगा। अब 7 को जब भाग करेंगे तो 7 तिरका 21, इसका शेषफल जो है वह 0 बच जाएगा। और जब 0 बच जाता है तो हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है यहाँ पे 0 मिलता है। और इस प्रकार 400 के गुणज में जितने भी ईयर आएंगे, 800 1200 1600 2000 2400, ये सारे जो होंगे उस अतिरिक्त दिनों की संख्या जो होगी वह 0 होगी। तो इस प्रकार अतिरिक्त दिनों का कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रकार यह हमारी मदद करेगा ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने अतिरिक्त दिनों की अवधारणा को पूरी तरह समझ लिया, और हमें नहीं लगता है कि आपको भी इसमें समस्या किसी भी तरह की आएगी। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक्स पर इस संबंधित प्रश्न को भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या को जाना। एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या निकाला था 1, और एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन हमने निकाला 2, और उसी प्रकार प्रथम 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है हमने 5 निकाला, और प्रथम 200 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है हमने 3 निकाला, और उसी प्रकार 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या को हमने कितना निकाला, तो 1 निकाला था, 15 7 14 15, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या को हमने कितना निकाला,
तो शून्य निकाला और इसका गुणज जो होगा वो सारे शून्य आएंगे। हमने यह अतिरिक्त दिनों के कॉन्सेप्ट से जाना। अब हम लोग डायरेक्ट जो हमारा प्रश्न था उसे देखेंगे। हमारा प्रश्न जो था वो क्या था? प्रश्न था कि 15 अगस्त या 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यही निकालना है। यही प्रश्न है हमारा, आप अच्छी तरह से देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 15 अगस्त 1947 है, तो सबसे पहले हम इस दिन की, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या को गणना कर लेंगे। 15 अगस्त 1947 तक गणना कर लेंगे। 15 अगस्त जो है यह 1 जनवरी से गणना की जाएगी। इसमें 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त 1947, वर्तमान साल अगर 1947 है तो हम 1947 वाले साल की पहले बात करेंगे और इसमें 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक के पहले अतिरिक्त दिनों की गणना कर लेंगे। फिर उसके बाद 1947 से पीछे अर्थात 1946 तक, शुरू से लेकर 1946 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या को गणना कर लेंगे और उसके बाद सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे सारे अतिरिक्त दिनों की संख्या निकल जाएगी और उसके बाद वह हमारे प्रश्न का आंसर भी आएगा। तो सबसे पहले हम 15 अगस्त 1947 तक का गणना करेंगे। कब से करेंगे? 1 जनवरी 1947। तो 15 अगस्त 1947 तक का गणना कर रहे हैं। कब से करना है? तो 1 जनवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का पहले गणना करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू से लेकर उसके बाद 47 से नीचे जितना है उसका अलग करेंगे। तो सबसे पहले इसका गणना कर लेते हैं। तो देखते हैं कि जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है और 1947 जो है वह लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें 4 से भागा नहीं लगेगा, तो यह साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष है तो उसमें फरवरी जो होगा वो 28 दिनों का ही होगा। तो जनवरी 31 दिन का हो गया और फरवरी 28 दिन का हो गया। फिर मार्च आएगा, मार्च जो होगा वह 31 दिनों का होगा। फिर अप्रैल हम लोग जानते हैं कि यह 30 दिनों का होता है। फिर मई जो है वह 31 दिन का होगा और जून भी होगा वो 30 दिन का होगा और जुलाई होगा 31 दिन का और अगस्त जो होगा वह 31 दिन का ही होता है, परंतु हमें अगस्त में 15 अगस्त तक का ही गणना करना है तो इसमें हम लोग 15 लिख देंगे। इसके बाद हम सारे को ऐड कर लेते हैं। कितना हुआ आप ऐड कर लेंगे। गणना करने के लिए आप देखेंगे, इसको जब गणना कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा 30 मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 210 और इसमें 1 2 3 4 जो है एक ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा कर लेते हैं। इसमें 2 कम है 2 घटा लेते हैं। 15 गणना नहीं किए थे, 15 ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 210 होगा और यह 212, 12 या 15 हो जाएगा 227 और जब 227 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 तिरका 21, एक बच्चा 7 दूनी 14 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 जो है वो अतिरिक्त दिन हो रहा है, हमारा अतिरिक्त दिन को दर्शा रहा है। अब यहाँ तक तो हमने गिन लिया। 1947 तक जो था वो 15 अगस्त 1947 तक हो गया। अब हम लोग सन 1 से लेकर 46 तक का अलग अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल लेंगे और 1947 का निकालने लिए और सबको जब ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम लोग, यह वर्तमान 1947 का हो गया। अब पिछले 1946 में कितने अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा शताब्दी वर्ष के अनुरूप ताकि आप अतिरिक्त दिनों की संख्या को निकाल सके। जैसे 1946 है तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे 1900 और 46 और 1900 को भी हम कैसे तोड़ सकते हैं शताब्दी वर्ष के अनुसार, तो 1600 प्लस 300, तो 1600 का हमें पता हो जाएगा, 300 को भी पता हो जाएगा और 46 को भी अलग से तोड़ देंगे। इस प्रकार अतिरिक्त दिनों की संख्या को आसानी से निकाला जाता है। जैसे 1946 है तो हम क्या करेंगे, 1600 1900 को तोड़ दिए और ये 300 हो गया। फिर 46 का जहाँ तक बात है तो 46 को तोड़ने के लिए आप 46 को भाग देंगे 4 से,
चूंकि 46 में आपको लीप ईयर भी हो सकता है और साधारण भी होगा, तो उसे 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देंगे तो 11 चौके 44, बड़े चौके 48, 11 से कटेगा, 11 चौके 44, तो इसमें 11 जो होंगे लीप वर्ष हो जाएंगे 46 वर्ष में। तब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 4 में से गया 3, 35 साधारण वर्ष हो जाएगा और 11 जो होगा वो लीप वर्ष हो जाएगा 46 वर्ष में। 1900 का तो यहाँ पे निकाल लिए, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 2, 11 लीप वर्ष होते हैं और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमने क्या निकाला, 2 से गुना कर देंगे और बच गया 35। 35 वर्ष जो होगा उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होगा, तो 1 लिख दिए। तो इस प्रकार हम लोग 1946 तक को तोड़ दिए। अब हम लोग इसका निकालेंगे, तो 1600 वर्ष का अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगा, 0, और 300 का अतिरिक्त दिनों की संख्या हमने क्या निकाला, 1, और इसका 11 दूनी 22 और इसका 35। चलिए ऐड करते चले, 0 हो गया, ये 1 बचा, ये 1 जोड़, इसको जोड़ देते हैं, 5 अदू 7, 3 अदू 5, सब हो गया 58। 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग जब देंगे 58 में, तो 7 7 49, 7 8 56, तो यहाँ पे बचेगा 2। तो इस प्रकार हमारा अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पे 2 आ गया। अब हम लोग टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 2 आया और पहले 3 आया था, अब दोनों अतिरिक्त दिनों की संख्या को जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार अतः 15 अगस्त 1947 के कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या, कुल अतिरिक्त दिन की संख्या कितनी हो जाती है, अतिरिक्त दिन जो होते हैं वो कितना हो जाते हैं, पहले का 3 यहाँ पे आया था और यहाँ पे 2 आया, तो कितना हो गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे जो संख्या 5 आता है, 5 को हम लोग 5 कहते हैं और एफ से फ्राइडे भी होता है। तो इस प्रकार हमारा 15 अगस्त 1947 का दिन जो था वह फ्राइडे था, और फ्राइडे को हिंदी में हम लोग शुक्रवार कहते हैं, तो शुक्रवार था। तो यह 5 से 5 कैसे हो गया, तो यहाँ पे समझ लेंगे थोड़ा सा और, कि दिन की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि रवि से होता है। रवि जो होता है वह शून्य होता है, यहाँ पे रवि, उसके बाद सोम, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र और फिर शनि। तो रवि जो होता है वह स्थिरता को दिखाता है, शून्य को दिखाता है, रेस्ट को दिखाता है, तो यह शून्य को दिखाएगा। और सोमवार जो होता है वो किसी भी काम के फ्रेश स्टार्ट को दिखाता है, अर्थात तो 1 से स्टार्ट होगा, तो यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, वह 3 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और शनि जो है वह 6 हो जाएगा। यह सीरियल जो है, ये नंबरिंग जो है, यहाँ पे जो टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या लास्ट में बचेगा वो डायरेक्ट दिन की संख्या से लिंक है, अर्थात 5 आया तो यहाँ पे 5 देखिए फ्राइडे को दर्शाता है। तो इस प्रकार वह 15 अगस्त 1947 का दिन जो था वह फ्राइडे था, अर्थात शुक्रवार था। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से कैलेंडर में किसी भी तारीख को अगर दिन की बात की जाए, पूछा जाए, तो आप लोग इससे काफ़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार आपको आग लगा देना है कैलेंडर के चैप्टर को। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आप इसे बनाएंगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, और एक और बना दीजिए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, और मैंने 15 अगस्त को तो वीडियो में बना ही दिया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो यह शुक्रवार आया था। बाकी 2 आपके लिए टास्क है, बनाने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या होता है।